लास्ट क्लास में हम लोगों ने सद्गुणनात्मक प्रतिलोम तक सीख लिया था, है ना। और कुछ ऐसे हमने कुछ तीन उनको जोड़ना भी बता दिया था संयुग्मी को, है ना। ऐसे ही कि Z1 Z2 Z3 हो तो इनको पलट के भी जोड़ सकते हैं, या तमाम चीज़ें उसमें हैं, है ना। भाग देने वाला या कुछ भी तो है क्या कि हम एक पॉइंट और जानने की कोशिश करेंगे इसी में कि अगर Z1 बराबर A1 प्लस I B1 है और Z2 बराबर A2 प्लस IB2 है, तो हम भाग की बात कर रहे हैं। भाग Z1 अपान Z2 करें, ठीक है। तो ये लिखा तो हकीकत में यही है Z1 इंटू 1 अपान Z2। अब मुझे ये बताएं 1 अपान Z2 का मतलब क्या है। Z2 इनवर्स 1 अपान Z2 का मतलब क्या है, Z2 पावर -1, यही तो होगा। तो इस वाले का क्या कर देना है ना, इनवर्स निकालना है। जब भाग देना होगा तो Z1 वहीं रहेगा लेकिन Z2 नीचे आएगा। तो Z2 जब नीचे आएगा इसका मतलब Z2 इनवर्स। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएं कहने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं ना, इतना टोटल Z1 इंटू Z2 इनवर्स। पहले वाला संयुग्मी ऐसा लिख लें, दूसरे वाले का इनवर्स निकाल के गुणा कर लें। भाग देने की बजाय क्या कर लें, इनवर्स निकाल के गुणा। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने क्या सीखा। अगर Z इनवर्स की बात करें तो क्या होता है, Z बार अपान Z इंटू Z बार होता है। तो यहाँ पर अगर हम Z2 की बात करें, Z2 बार कितना हो जाएगा, A2 माइनस IB2 हो जाएगा, यही तो होगा संयुग्मी। और Z2 इंटू Z2 बार की बात करें तो कितना हो जाएगा, A2, ये हमने बताया मान Z स्क्वायर होता है, इसको क्या कह सकते हैं, मान Z2 स्क्वायर, और इसका मान हमने बताया इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। याद करें पिछली क्लास को, है ना, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, यही बताया था। तो यहाँ से जो निकल के आया वो वैल्यूज क्या हो गई, ये आ गई। तो हम यहाँ पर अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, A2 माइनस इस वाले भी पुट कर रहे हैं, है ना, A2 माइनस IB2 अपान A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अलग अलग भाग दे दें तो A2 अपान A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखिए गुणनात्मक प्रतिलोम हम लोगों ने ऐसे ही सीखा था, B2 अपान A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बस यहाँ पर पुट कर देंगे, Z1 की जगह क्या, A1 प्लस IB1 और इंटू A2 अपान A2 स्क्वायर, है ना, A2 अपान A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस आप I इंटू माइनस B2 अपान A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। कहने का मतलब हम Z1 अपान Z2 करते Z2 को ये लिखते तो भाग देने में दिक्कत होगी। भाग की जगह हमने 1 अपान Z2 लिखा, Z2 को इनवर्स में बदल दिया। अब Z2 से मल्टीप्लाई करने की जगह हमने Z2 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया और चीज़ें इस आधार पे बन गई, है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। ये तो रही बात इसकी, है ना। जब क्वेश्चन आएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। और कुछ है नहीं। अब बात है संयुग्मी की, है ना। संयुग्मी अगर Z बराबर A प्लस IB है तो Z बार का मान A प्लस, क्या बताया गया, I को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस I से। I को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस I से। क्या बनेगा, A माइनस IB बराबर Z बार। कुछ चीजें पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, Z प्लस Z बार, Z प्लस Z बार, तो कितना आ गया, A प्लस IB प्लस आप A माइनस IB, कैंसिल कर दो IB को, कितना बचा 2A। कहने का मतलब अगर हम Z प्लस Z बार करें, Z प्लस Z बार करें तो कितना मिलेगा, 2 टाइम्स रियल Z,
2 टाइम्स रियल जेड। बात समझ में आ रही? 2 टाइम्स रियल जेड, 2 टाइम्स रियल जेड। रियल जेड कितना होता है? ए। ठीक है, नई बात पल्ले पड़ी। अगर हम कहें जेड माइनस जेड बार तो कितना आ जाएगा? ए प्लस आई बी माइनस ऑफ ए माइनस आई बी। ओपन कर देंगे, ए प्लस आई बी माइनस ए प्लस आई बी, आई इंटू 2b, या कह लें 2 टाइम्स आई बी। कितना मिल जाएगा? 2 टाइम्स इमेजिनरी जेड। देखिए जेड माइनस जेड बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स इमेजिनरी जेड। तो अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करें जेड इंटू जेड बार तो कितना लिखेंगे? ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर। ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस, तो जेड इंटू जेड बार का मान कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये रियल जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड स्क्वायर। जेड इंटू जेड बार का मान क्या होगा? इसका वर्ग करो और इसका वर्ग करो, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, चलिए कुछ और चीजें जान लेते हैं इसी से संबंधित। फिर एक्सरसाइज पे आए। जैसे ये नॉर्मल चीजें हैं, ऐसे हम बता दे रहे हैं इनका है। Z1 ये अगर प्रूफ में आएंगे तो हम प्रूफ भी करवाएंगे। Z1 Z2 बार है तो इसे आप Z1 बार प्लस आप Z2 बार कह सकते हैं। ठीक है, Z1 प्लस Z2 बार है तो इसे आप Z1 बार प्लस Z2 बार कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब पहले दोनों को जोड़ें फिर संयुग्मी निकालें तो वो उतने के बराबर होगी कि पहले संयुग्मी निकालें फिर जोड़ें। पहले संयुग्मी निकालें, इसकी भी संयुग्मी निकालें फिर जोड़ें, तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू तब आएगी पहले जोड़ें फिर संयुग्मी निकालें। ठीक है, अगला जो है इस आधार पे सभी होंगे कि अगर हम कहें Z1 माइनस Z2 इसका बार तो ये भी होगा Z1 बार माइनस Z2 बार। Z1 Z2 अगर हम इसका बार निकालें तो ये भी इतना ही होगा Z1 बार इंटू Z2 बार। अगर हम Z1 अपान Z2 इसका बार निकालें तो कितना होगा? Z1 अपान Z2, है ना। बात वही होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सब चीज़ों से अगर रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो किया जाएगा, है ना। इतना हम जानते हैं जब अपान में चीज होती है तो Z2 डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अपान वाला क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक जो अगला पॉइंट है और थ्योरी के दृष्टिकोण से अंतिम पॉइंट वो क्या है कि आपके पास उसे समझ लेते हैं। हम लोग समिश्र संख्या का वर्गमूल Z बराबर a प्लस आई बी है तो इसका वर्गमूल क्या होगा? तो हम ऐसे केसेस में माना वर्गमूल कितना है? माना वर्गमूल x प्लस आई वाई है, हम ऐसा मान लें क्योंकि इसका फॉर्मेशन अगर कॉम्प्लेक्स है तो वर्गमूल भी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, वर्गमूल इतना है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आप ऐसा लिखेंगे a प्लस आई बी इसका वर्गमूल कितना है? x प्लस आई वाई।
ऐसे तो लिखते हैं। हम कहें 4 का वर्गमूल 2 है तो ऐसे तो लिखोगे √4 बराबर 2। ठीक, तो दोनों तरफ वर्ग कर दें, कितना हो जाएगा a प्लस आई बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर प्लस 2 आई एक्स वाई, यही होगा। कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1 प्लस आई इंटू 2xy बराबर a प्लस आई बी। तुलना कर दो, रियल पार्ट ये है, रियल पार्ट ये है, ये पार्ट इसके बराबर है और ये वाला पार्ट इसके बराबर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 1, ठीक है, और 2xy का मान b, 2xy का मान b, ठीक है। समझ में बात आ गई। अब हम क्या करें कि यहाँ से ये वैल्यूज निकाल ली, ठीक, तो हम यहाँ पर यह कर सकते हैं कि देखें, हम अगर ये लिखें, ये फार्मूला है ना, अभी हम सबको समझा देंगे कि क्या कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अगर हम होल स्क्वायर बनाएं तो देखें कितना बनेगा। ध्यान दें, एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बनेगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, यही बनेगा। अगर हम इसमें इस तरफ, है ना, अगर हम इसमें इस तरफ चाहे इस तरफ, एक ही मतलब है, अगर हम इसमें क्या करें, नहीं, अगर हम इसमें 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जोड़ते हैं, ठीक है, और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दें तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाला माइनस वाला फार्मूला बना देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये चीज़ें अलग हो जाएंगी। भाई अगर प्लस यहाँ पर है तो प्लस वाला फार्मूला, अगर माइनस यहाँ पर है तो माइनस वाला फार्मूला, तो माइनस वाला उठा ले रहे हैं फैक्टर, तो कितना बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ये वाली, ये और ये मिलकर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस कितना 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस, इसे कितना लिख सकते हो 2xy का होल स्क्वायर, वो कितना लिखा है 2xy का होल स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर। ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसी समीकरण नंबर 1 दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए, इसे हम समीकरण नंबर 1 यहाँ दे रहे हैं और इसको रख कर दे रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसका क्या ले लें, वर्गमूल। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका समीकरण नंबर 3 हुआ। वो समीकरण नंबर 1, दोनों को क्या करें, जोड़ दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें, ठीक है, जोड़ने पर कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, ये वाला कैंसिल हुआ, भाई ये माइनस है माइनस ही रहेगा, तो इन दोनों को कैंसिल कर लें, कितना बचा 2x स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ लो a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 से भाग दे दो तो x स्क्वायर बराबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में 2, वर्गमूल लोगे तो x बराबर पूरे पर अंडर रूट लेना पड़ेगा, कितना a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में 2, यानी x का मान इतना आ गया।
x का मान इतना आ गया। इसी प्रकार हम इसमें किसका मान और निकाल लेंगे, y का। इसी प्रकार इसका मान और निकाल लेंगे y का। तो y का मान क्या होगा, वर्गमूल इतना है। तो y का मान, इसका मान कहीं भी एक जगह उठा के रख दीजिए, एक्स स्क्वायर का मान, ठीक है। ये कोई भी मान यहाँ पर रख दें तो चाहे एक्स का रख लो चाहे एक्स स्क्वायर का रख लो, कुछ भी। जैसे एक्स स्क्वायर इतना है ना, भाई एक्स स्क्वायर का मान कितना, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो एक्स स्क्वायर बराबर है ना, एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना, तो यहाँ से क्या निकल आएगा आपके पास। चाहे ऐसे करें है ना, चाहे मान ना रखें, मान रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप 1 और 3 को फिर से लिख के घटा लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए। इन दोनों को इस बार y का मान निकालने के लिए घटा लें। ये घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2y स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए। तो यहाँ से y स्क्वायर बराबर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2। इस पर क्या ले लें, अंडर रूट, पूरे पर अंडर रूट लेना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2। x का मान आ गया, y का मान आ गया। x और y के मान अगर उठा के हम वर्गमूल में रख दें तो हमको वर्गमूल मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से वर्गमूल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वर्गमूल जो होगा वो x प्लस आई वाई होगा। x का मान कितना, अंडर रूट, वैसे अंडर रूट जो आएगा ये प्लस माइनस में आएगा, इस बात समझते ही हैं है ना। तो प्लस माइनस कितना आएगा, पहले तो पूरे पर ब्रैकेट लगेगा, कितना, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में 2, फिर प्लस आई वाई है तो आई तो रहेगा ही रहेगा, y की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रख लेंगे। तो ये प्लस माइनस हमने इसीलिए बाहर लगा लिया है ना, एक ही मतलब है। तो i इंटू वाई की वैल्यू रखेंगे, कितना आ जाएगा, अंडर रूट पूरे पर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में माइनस ए अपान, ये रहेगा इसका वर्गमूल। जेड बराबर अगर इतना है तो वर्गमूल कितना होगा, ए प्लस अंडर रूट के अंदर ए प्लस अंडर रूट, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई इंटू, इस आधार पे कर लेंगे। और यहाँ पर जो चिन्ह है ये कब आएगा, जब b आपका धनात्मक है। b आपका धनात्मक है तो यहाँ प्लस चिन्ह लाएंगे, अगर b आपका ऋणात्मक है तो आपके वर्गमूल कितना रहेगा, वो वहीं पे चिन्ह क्या होगा, b की जगह, b तो y होता है ना, भाई i के साथ b रहता है। अगर b तुम्हारा ऋणात्मक है तब क्या करोगे, ये प्लस माइनस बाहर रहेंगे, अंडर रूट ए प्लस सॉरी है ना, पूरे ब्रैकेट ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपान 2। हाँ, तो इस आधार पे ये कर लेंगे। इसका है ना चैप्टर का पूरा बेस जो है या थ्योरी सब कुछ खत्म हो गई। अब थोड़े क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चंस के विषय में थोड़ा समझा भी देंगे कि क्वेश्चंस रखेंगे कैसे, है ना। देखिए मैथ की क्लास के क्वेश्चंस किस आधार पे रहेंगे वो सभी के लिए ज़रूरी है समझना। कि मान लीजिए 5.1 एक्सरसाइज में 25 प्रश्न हैं, ठीक है। तो 25 आपको बोर्ड पे नहीं समझाए जा सकते और ना ही 25 के सॉल्व करके आपको जीराक्स दे सकते हैं। अगर 25 का संभव नहीं है, ऐसे तो बहुत सारा बनेगा, आप करेंगे फिर क्या, आप कुछ नहीं करेंगे, हम सब कुछ कर देंगे। तो 25 में ये समझिए 10 क्वेश्चन आपको लाइव समझाए जाएंगे, ठीक है।
10 क्वेश्चन की आपको नोट्स दिए जाएंगे, मतलब जीरोक्स, है ना, कॉपी सॉल्व करके। 5 जो क्वेश्चन हैं वो आपको खुद करने होंगे, आप नहीं करेंगे तो क्या सीखेंगे क्या। 5 में अगर जो 1-2 क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, उन क्वेश्चंस के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करिए, कमेंट करिए कि मुझे ये वाला समझ नहीं आया, तो वो आपको क्वेश्चन अगली क्लास में बताया जाए। लेकिन आप नहीं पूछेंगे तो नहीं बताया जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। हमको कैसे पता चलेगा आपको नहीं आया, हम तो यही समझे सबको आ गया। तो 25 अगर प्रश्न है तो प्रोसेस इस आधार पे रहेगा। 10 प्रश्न को बोर्ड पे समझाएंगे, थ्योरी पूरी समझाएंगे, थ्योरी तो समझानी है, उतना लिख के नहीं दे सकते। 10 क्वेश्चंस को आपको नोट्स देंगे, इसी आधार पे रहेगा, उनको सॉल्व करके, है ना। 10 क्वेश्चंस का नोट्स देंगे सॉल्व करके, जो बचे हुए 5 प्रश्न है वो आपको खुद करने होंगे। हाँ, तो निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो आई पावर जैसे है कितना, है ना। पहला सवाल है, पहले सवाल में ही देखें तो कितने 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले सवाल में ही 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना। तो जैसे है क्वेश्चन पहला है, इसके कई पार्ट हैं, ए पार्ट है। ए में कहा गया है आई पावर -12, आई की पावर -12, ठीक है। आई पावर -12 को बताओ आप 1/आई पावर 12 लिख सकते हो। तो हम इसे क्या ये लिख सकते हैं 1/आई की पावर 4 × 3। आपसे हमने कहा था पावर अगर 4 के फैक्टर में बने, क्योंकि आई, ठीक, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब, आई स्क्वायर इंटू आई माइनस आई पावर 4, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर 1, यानी कि -1 इंटू -1 तो +1, ठीक है। तो आई पावर 4 + 1 हो गया। ये पावर 3 है तो 1 की पावर 3 करोगे 1 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 1/1। देखिए आंसर क्या 1, आंसर कितना 1। तो पहला हुआ। इसमें अगर हम दूसरा सवाल देखें, दूसरा सवाल कितना है 5i पावर 11, 7i पावर 6 -9i पावर 9, 5i पावर 11 + 6i पावर 7 -9i पावर 9, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 5 × i पावर 4 × 3 × i पावर 3, सॉरी 4 दूनी 8 और 3 11, 4 दूनी 8 3 11 + 6 × i पावर 4 × i पावर 3 -9 × i पावर 4 × 2 × i। 4 दूनी 8 और i पावर i क्यूब है तो बचा क्या -i, i क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं -i। तो ये तो 1 बना देगा, इतना 1, ये भी 1 और ये भी 1, बचा क्या 5 × -i, ऐसे लिख लें 5 × 1 × -i + 6 × 1 × -i, ये कितना हो जाएगा -9 × 1 × i। ये कितना बनेगा -5i -6i -9i -20i, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है ना, अभी नोट्स पहुंचे ना इसलिए सारे क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, है ना, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है आपके पास आई पावर 19 प्लस 1/i पावर 25, 1/i पावर 25
और इसका क्या करना है, होल पावर 2, इतना मान निकालना है। पहले का सी है, पहले का सी। तो 1/i को समझे, 1/i को क्या लिख सकते हैं, हालांकि -i लिख सकते हैं, वो कैसे, -i कैसे, 1 को लिख सकते हैं i पावर 4/i, i ऊपर जाएगा पावर 1 कम कर देगा तो बचा क्या i पावर 3, i पावर 3 का मान होता है -i, तो 1/i को आप सीधे क्या लिख सकते हैं, -i, ठीक है। देखें 1/i, 1 को लिख लिया i पावर 4/i, बचा i क्यूब का मान -i, तो यहाँ पर भी वही कन्वर्ट कर लेंगे, क्या बचेगा, i पावर 19 प्लस -i पावर 25 इंटू स्क्वायर। कोई संख्या ऋणात्मक है, सुनिए, अगर -2 का वर्ग, -2 की घात 4 करें तो कितना आता है, 16, प्लस में अगर -2 की घात 3 करें तो कितना आता है, -8। मतलब ये अगर माइनस संख्या की पावर विषम है तो माइनस ही बचेगा, 25 विषम है तो माइनस बचाएगा, तो कितना हो गया, i पावर 19 को कितना लिख लेंगे, i पावर 4 इंटू 4 इंटू आई पावर 3, ये 25 पावर की वजह से माइनस चिन्ह बाहर आएगा, i पावर 25 को हम लिख सकते हैं i पावर 4 इंटू 6 इंटू आई और स्क्वायर, यहाँ से कितना बचा, इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू आई क्यूब का मान -i माइनस ये कितना 1 और इसका मान i, तो स्क्वायर, कुल मिला के ये कितना बचा, माइनस का 2i का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर माइनस का वर्ग हो जाएगा, तो 4i स्क्वायर, जब i स्क्वायर को तोड़ोगे तो कितना आएगा, -4, i स्क्वायर का मान -1, तो आंसर क्या आएगा, -4, आंसर क्या आएगा, -4, है ना। लगे होंगे ये सवाल, है ना। फिर भी एक बार देख सकते हैं, ठीक, तो इसका पहले का डी और कर लेते हैं, है ना। केवल यही वीडियो ऐसा है जिसमें क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। अगले वीडियो से क्वेश्चन आप खुद भी करेंगे, है ना। जिनके पास बुक ना हो, है ना, बुक से कोई मतलब भी फिर नहीं होगा, हम कौन से क्वेश्चन करवा रहे हैं या तो फिर, है ना, और कौन से क्वेश्चन दिए गए उसके लिए सीट होना जरूरी है, और नहीं भी है तो कम से कम जो यहाँ सॉल्व करवाए गए वो सीट में सॉल्व नहीं करवाए जाएंगे, तो सीट वाले आपको करने ही पड़ेंगे, वो आपको करे कराए, कहने मतलब सीट में तो क्वेश्चन सॉल्व कराया मिलेगा, आपको उसको समझना है, अगर वो समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या जो क्वेश्चन आपको खुद करने के लिए दिए उनको कमेंट कर सकते हैं, यहाँ जो लाइव समझाया गया कमेंट उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को समझा ही रहे हैं पहले से ही, तो है ये कि सारे क्वेश्चन नहीं समझाए जाएंगे, नहीं तो फिर एक ही चैप्टर खत्म होगा। i पावर n प्लस i पावर n प्लस 1, है ना, प्लस i पावर n प्लस 2 प्लस i पावर n प्लस 3, और कितना है बस, और n बिलोंग्स टू कैपिटल n, कहने का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक, जो हमारे n है स्मॉल n वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, कहने का मतलब 1 2 3 हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसे लिख सकते हैं i पावर n, इसे लिख सकते हैं i पावर n इंटू आई, इसे लिख सकते हैं i पावर n इंटू आई स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं i पावर n इंटू आई क्यूब,
आई पावर एन अगर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 1 प्लस आई स्क्वायर और प्लस आई क्यूब। आई पावर एन अगर बाहर रखें तो ये 1 प्लस आई, इसका मान -1 है ना, इसका मान -1 और इसका मान माइनस का आई, इससे ये कैंसिल, बचा क्या 0। तो आई पावर एन इंटू 0 इक्वल टू टोटल 0। आंसर क्या हो जाएगा 0 है ना। इसका एक ई है, इसी का क्वेश्चन क्या है अगला, ई पार्ट। ई क्या है, 1 प्लस आई पावर 6 प्लस 1 माइनस आई क्यूब प्लस 1 माइनस आई क्यूब है ना। 1 प्लस आई पावर 6 प्लस 1 माइनस आई क्यूब है ना, ई है। ये क्वेश्चन करवाया है ना। तो 1 प्लस आई पावर 6, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, समझ लें। अगर हम इसे ये कह लें 1 प्लस आई पावर 3 और इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस आई पावर 3, कह सकते हैं ऐसा। ब्रैकेट ओपन कर लो, क्यूब वाला फार्मूला खोलो, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस आई का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 1 इंटू आई इंटू 1 प्लस आई और इतने का क्या स्क्वायर। इसका ब्रैकेट ओपन करो, क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो इसे ओपन करें, ये कितना हुआ 1 आई क्यूब का मान माइनस आई या माइनस कर लें प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3i आएगा, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3i स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर प्लस इसको अगर सॉल्व करें तो ये आएगा 1 माइनस आई क्यूब का मान -1 माइनस आई माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का आई, माइनस का इसको डिरेक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3i और माइनस माइनस प्लस का 3i स्क्वायर। ठीक, तो हम यहाँ से देखें ये माइनस का आई, ये माइनस प्लस का 3i कितना बन गया, ये 1 आई, ये 2i बचा प्लस का कितना प्लस का 2i और 3i स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 कितना बना देगा माइनस का 3, भाई -1 कितना बना देगा माइनस का 3 और इसका स्क्वायर प्लस इसे चेक करेंगे 1, ये कितना बचा 2i, 1 माइनस 2i, 1 माइनस 2i, 3i स्क्वायर कितना बना देगा माइनस का 3, इसे चेक कर लें कितना बचा ये 2i माइनस का 2, ये कितना बचेगा 2i माइनस का 2, इसका क्या स्क्वायर और ये कितना 1 ये कितना बचेगा माइनस का 2 माइनस का 2i माइनस का 2 माइनस का 2i। तो इसे सॉल्व करिए, इस वाले को ओपन करेंगे, स्क्वायर कितना बनेगा ए स्क्वायर कहने मतलब 4i स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस का 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक, प्लस का कितना माइनस का 2 माइनस का 2i, इसे सॉल्व कर ले 4i स्क्वायर को कितना आई स्क्वायर का मान -1 तो -4 प्लस 4 कितना होगा ये माइनस का 8i प्लस सीधा माइनस लिखते हैं माइनस का 2 और माइनस का कितना 2i, क्लियर, 4 से 4 कैंसिल
टू आई मिलके माइनस का 10i और माइनस का 2 माइनस, तो हम इसे अगर ऐसे लिखें -2 माइनस का 10i -2 माइनस का 10i। समय बहुत लगेगा है ना, जहाँ समझ में आए तो इसी क्लास टोक लें, है ना, समझ में आए तो टोक लें, है ना, नहीं बहुत समय लगेगा ना, नोट करवाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो एफ पार्ट को करते हैं। एफ पार्ट क्या है? 1 + i पावर 4 प्लस 1 + 1/i पावर 4। इसे सॉल्व करें। इसे सॉल्व करें तो इसे हम क्या कह सकते हैं? अभी हम लोगों ने सीखा 1/i को हम लिख सकते हैं क्या? i 1 यानी i पावर 4, 1 को लिख लिया i पावर 4/i। इसे कितना लिख सकते हैं? i³ यानी मतलब -i। ये कितना है? 1 + i पावर 4 को कितना किस में तोड़ दें? 2 पावर 2 क्लियर? प्लस इसे क्या लिख सकते हैं? 1 - i पावर 2। ठीक, ओपन करें, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस का 2i, 1 का स्क्वायर प्लस i स्क्वायर माइनस का 2i, 1 माइनस i स्क्वायर का मान -1 प्लस का 2i प्लस का 1 - 1 माइनस का 2i, कैंसिल, 2i का स्क्वायर 4i स्क्वायर प्लस का 2i स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, माइनस वाले करेंगे प्लस में हो जाएगा 4i स्क्वायर, 4i मिलकर 8i स्क्वायर, i स्क्वायर का मान -1, i स्क्वायर का मान -1 तो -8। हाँ, तो f हो गया। ठीक है, तो इसका जी पार्ट और कर लेते हैं हम लोग, इसका जी पार्ट, है ना। तो जी पार्ट करने के लिए क्या है हमारे पास कि i पावर 4n + 1, i की पावर 4n + 1 माइनस i पावर 4n - 1/2 माइनस i की पावर 4n - 1/2। ठीक है, ठीक है, चलिए तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो i पावर 4n है + 1, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं i की पावर 4 × n × i। 4n + 1 ही तो है, 4n और i पावर 1 का मान 1, तो 4n + 1 माइनस i पावर 4n को लिख सकते हैं 4 × n, और -1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? अपान i। -1 का मतलब क्या हो गया? अपान i, 1/i। क्लियर? और अपान में 2। इसका मान अगर पावर 4 है तो गुणे में कितना भी हो 1 होगा मान, तो ये हो गया 1 × i माइनस ऊपर हो गया 1 अपान में i और पूरे का अपान 2। ये जो 1/i है, अभी हम काफी देर से सीख रहे हैं, 1/i को क्या लिख सकते हैं? -i। 1/i को क्या लिख सकते हैं? ऊपर ले जाके -i। तो इसे आप चेक करेंगे, ये बचा i, ये माइनस ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा किसका? -i। अपान में कितना? 2, तो बचा कितना? 2i। ऊपर देखें माइनस माइनस प्लस 2i/2, यानी आंसर क्या हो जाएगा? केवल i। आंसर क्या रहेगा? i।
ठीक है। तो पहले पार्ट के ये आज 7 क्वेश्चन हुए, है ना। लेकिन अगले क्वेश्चन को जब देंगे तो सिंपल चीज़ है, क्वेश्चन नोट्स में, है ना। बुक तो सभी के पास होगी, अगर बुक नहीं होती है, ऐसी कोई समस्या आपकी बुक नहीं है तो क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को तो हम लिखा ही रहे हैं, ये जी है ना। तो जो लाइव में प्रश्न तो हम बोर्ड पे ही लिखेंगे, हालांकि नोट्स में भी अगर सिर्फ प्रश्न दें, उनको सॉल्व करके नहीं देंगे, प्रश्न लिख देंगे। तो लाइव में आप मानिए कि अगर 25 प्रश्न हैं तो 10 प्रश्न लाइव रहेंगे, 10 प्रश्न आपके नोट्स रहेंगे और 5 आपको सेल्फ करने हैं, है ना। प्रोसेस यही रखेंगे। अगर हम सारे लाइव करा देंगे तो क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ेगा, ना देखना है। सारे नोट्स दे देंगे तो और अच्छी बात, घर पे नोट्स ले जाएंगे, बैठ जाएंगे, है ना। तो हम सिस्टम ही ऐसा रखेंगे, 10 लाइव 10 नोट्स में और 5 सेल्फ। नोट्स वाला समझ में ना आए लाइव में पूछिए, लाइव वाला समझ में ना आए कमेंट करिए, और नोट्स में समझ में ना आए तब भी कमेंट करिए, तभी हम लाइव में दोबारा समझा पाए। सेल्फ वाले क्वेश्चन ना हो तब भी कमेंट करें, है ना। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, ठीक है।